प्रणाम, मेरा नाम कृतिका बलूनी है और मैं विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर से जुड़े कुछ तथ्य साझा करूंगी। आइए सबसे पहले हम बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। नई संसद में बजट 2024 वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। 1 फरवरी 2024 को यह बजट संसद में पेश हुआ। 2024-25 के इस अंतरिम बजट में सरकार 4 माह अप्रैल से जुलाई तक के अपने खर्चे चलाने के लिए संसद से अधिकार प्राप्त करेगी। 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए भावी एजेंडा पर सरकार ने ध्यान दिया है। जातीय गणना पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण जी ने निर्धनों, महिलाओं, युवाओं तथा अन्नदाताओं को चार जातियों के रूप में चिन्हित किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अगली पीढ़ी के हाथों में सुधार देने के लिए इस बजट में बात कही गई है। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का फंड सृजन की बात इस बजट में कही गई है। सूर्योदय योजना, जिसमें कि 1 करोड़ लोगों के घरों की छतों में सोलर रूफटॉप लगाने का प्रस्ताव इस बजट में पेश किया गया है। इस सूर्योदय योजना में 1 करोड़ लक्षित परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में निशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। विकास को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने नए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात इस बजट में कही गई है। वह 3 रेलवे कॉरिडोर होंगे। एक ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट कॉरिडोर, मिनरल एनर्जी एंड सीमेंट कॉरिडोर। दूसरा होगा पत्तन संपर्क कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा होगा भारी यातायात, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। वर्ष 2023-24 में सरकार का कुल व्यय 45,03,097 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया है। भारत में स्वास्थ्य बजट में 13% की वृद्धि इस बजट में देखी गई है। भारत में सर्विकल कैंसर से बचाव के खिलाफ 9 से 14 भारत में सर्विकल कैंसर के बचाव के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए टीकाकरण किया जाएगा एवं भारत में सर्विकल कैंसर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वावैक नाम से यह वैक्सीन निकाली है। मत्स्य पालन क्षेत्र में बजट में 5 एकीकृत एक्वा पार्क की घोषणा भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घरों का निर्माण पूरा होने को है एवं आगे 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा। आइए अब हम कुछ पुरस्कारों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सबसे पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा है रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में, चौथा है साहित्य के क्षेत्र में, पांचवा है शांति के क्षेत्र में और छठवा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में। यह पुरस्कार 2 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। ड्रू विस्मैन
तथा कैटरीन कारिको। इनको यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन के संबंध में इनके शोध, जिससे कोविड-19 के लिए प्रभावित mRNA वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी, के लिए दिया गया है। दूसरा है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को यह पुरस्कार सम्मिलित रूप से दिया गया है। पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक जॉस्ट और तीसरे हैं एनी एल विलियर। इनको यह पुरस्कार अणुओं एवं परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के संबंध में इनके शोध एवं अध्ययन के लिए दिया गया है। तीसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। एलेक्सी आई एकिमोवा, लुइस ई ब्रूस और मोगी जी बाविंडी को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स से संबंधित उनके शोध एवं अध्ययन तथा उनके सिंथेसिस के लिए दिया गया है। चौथा है साहित्य में यह पुरस्कार नॉर्वे के साहित्यकार जॉन फॉसे को दिया गया है। यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए उनको दिया गया है। पांचवा है शांति के लिए, महिला अधिकारों व उनकी आजादी के लिए संघर्षरत रही ईरान की नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तथा आखिरी है अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डिनी को दिया गया है। उनको यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम तथा उनके बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए फॉर हैविंग एडवांस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट के लिए दिया गया है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ ग्रैंड स्लैम्स की। ग्रैंड स्लैम्स में सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 16 से 29 जनवरी 2023 को मेलबर्न में खेला गया। इस पुरस्कार में पुरुष एकल विजेता रहे नोवाक जोकोविक एवं उप विजेता स्टेफानोस सित्सिपास रहे। महिला में इसमें विजेता आरेना सबालेंका एवं उप विजेता एलेना रायबालेस्की रही। दूसरा है फ्रेंच ओपन। 28 से 11 जून 2023 तक पेरिस में खेला गया। इसमें पुरुष में एकल विजेता रहे नोवाक जोकोविक एवं महिला एकल में विजेता रही ईगा स्वियाटेक रही। तीसरा आता है विंबलडन। 3 से 16 जुलाई 2023 को लंदन में खेला गया। इसमें पुरुष एकल के विजेता रहे कलोर्स अल्कराज एवं महिला एकल विजेता रही मार्केटा वोड्रोसोवा। चौथा आता है अमेरिकन ओपन, जिसको हम यूएस ओपन भी बोलते हैं। ये 28 से 10 सितंबर 2023 तक न्यूयॉर्क में खेला गया। इसमें पुरुष एकल में विजेता रहे नोवाक जोकोविच एवं महिला एकल में विजेता रही कोको गाफ रही। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 14 से 28 जनवरी 2024 को मेलबर्न में खेला गया, जिसमें पुरुष एकल विजेता रहे यानिक सिनर और उप विजेता रही डैनियल मेदवेदेव और महिला एकल में विजेता रही आरेना सलाबेंका और उप विजेता झेंगा क्विनवेन रही। पुरुष युगल में विजेता रहे रोहन बोपन्ना, जो कि भारत से हैं, और उनके साथ थे मैथ्यू एब्डेन। अब फ्रेंच ओपन, जो कि 26 मई से 9 जून 2024 को पेरिस में खेला गया। इसमें पुरुष एकल में विजेता रहे कार्ल्स अल्कराज और महिला एकल में विजेता रही ईगा स्वियाटेक। अब हम बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न इस बार 5 लोगों को 2024 में 5 लोगों को दिया गया और टोटल कुल भारत रत्नाकरों की संख्या 53 हो चुकी है। पहले ये पुरस्कार मिला कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और इनको भारत रत्न मरणोपरांत मिला। दूसरे रहे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। 1902 में रहा था। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
इन किसानों के हितों के लिए समर्पित यह रहे थे, इसीलिए इनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। इनको भी भारत रत्न मरणोपरांत मिला। तीसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे भारत के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। चौथे हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपना वित्त मंत्री बनाया, जिन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को भारत में लाके काफी आर्थिक सुधार करी। और पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न मरणोपरांत ही मिला। पांचवें है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे तथा उन्होंने इनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। इनको भी भारत रत्न मरणोपरांत मिला। अब है पद्म भूषण। पद्म भूषण 2024 में 5 लोगों को दिया गया। वैजंती माला कला के क्षेत्र से, जो कि तमिलनाडु से हैं। पद्म सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र से हैं एवं तमिलनाडु से ही हैं। तीसरा है चिरंजीवी, ये भी कला के क्षेत्र से ही हैं एवं आंध्र प्रदेश से हैं। चौथा है एम.एस. वेंकैया नायडू, जिनको यह पुरस्कार पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला एवं ये आंध्र प्रदेश से हैं। पांचवें हैं बिंदेश्वर पाठक जी। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और इनको यह पुरस्कार यह बिहार से हैं। अब बात करते हैं हम पद्म भूषण की। इस बार पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण के 17 में से कुछ लोग इस प्रकार हैं: फातिमा बीवी, मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, विजयकांत, जिनको पद्म भूषण मरणोपरांत मिला, एवं उषा उथुप जी। अब है पद्मश्री। पद्मश्री इस बार 110 लोगों को दिया गया। 110 लोगों में से कुछ लोग इस प्रकार हैं: टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना, स्क्वैश की जानी मानी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा, तेलुगु एवं संस्कृति की विदुषी उमा माहेश्वरी, देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ एवं उत्तराखंड से रहे यशवंत सिंह कटौज जी की प्रसिद्ध किताब है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। धन्यवाद।